तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में अब चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें इस अध्याय के बारे में कुछ बातें की जाएगी। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का नाम अगर कोई भी दिया होता तो उससे कोई चैप्टर रिलेटेड होता है। ठीक, तो अगर चैप्टर का नाम को समझ जाए तो हम इस चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक, तो पहले समझते हैं वन बाय वन। ठीक, पहले दिया है दो चरों। अब दो चर क्या क्या हो सकते हैं? अब चर क्या होता है? जैसे जो अज्ञात राशि होती है, जैसे चर क्या होता है? ए बी एक्स वाई जेड, यही सब चर होते हैं जिसकी हमें मतलब उसका नंबर पता नहीं होता है कि वह इसका मान एक होगा कि कितना होगा, यह हमें पता नहीं होता है। ठीक, और अचर क्या होता है? अचर होता है 1 2 3 4 8, ये कुछ भी यही अचर होता है। ठीक, तो ये चर है। तो दिया है यहाँ पर दो चर, तो दो चर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे x और y ले रहा हूँ। ठीक, तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्या होता है? ठीक, तो हमने बहुपद में पढ़ा था कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चरों की उच्चतम घात केवल एक होती है। तो अगर हम एक रैखिक बहुपद लिखें, जैसे ए एक्स, एक चर वाला रैखिक बहुपद अगर लिखें ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसकी उच्चतम घात एक है। अब इसी को हम दो चरों में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, केवल ए एक्स प्लस बी वाई लिख देना है। ठीक, और प्लस सी लिख देना है। अगर इसी जगह तीन चार वाला दे दे, तीन चार वाले रैखिक समीकरण, तो इस तरह हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमें इसको पढ़ना है। ठीक, तो इसके लिए अब इसके बाद दिया है समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? इक्वेलिटी, मतलब इक्वेशन होता है इसका इंग्लिश। तो इक्वेलिटी से बना है इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह हम चैप्टर के नाम से समझ जाते हैं कि ये होगा, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम चैप्टर के नाम से ही समझ आ गया इस चैप्टर का। तो हमें करना क्या है इस चैप्टर में? हमें इस चैप्टर का हल ज्ञात, मतलब रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, उसके बाद इसे ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखिए इसकी व्याख्या करें तो यहाँ पर ए बी सी मैंने क्यों लिखा है? तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मतलब वास्तविक संख्या यहाँ पर √2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक, और यहाँ पर एक्स वाई दो चर हैं और इसकी उच्चतम घात 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये समीकरण है, इक्वालिटी दिखाता है, तो ये समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5x 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम इसका मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत से हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ठीक, इसके हल अनंत हो सकते हैं। अब इसके बारे में एक और बता दे रहा हूँ, जैसे कैसे इसके बारे में हल ज्ञात करते हैं, जिसके लिए अगले एक्सरसाइज में कुछ इजी हो जाएगा। ठीक, अगर ये समझ आ जाए तो। ठीक, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 5x इक्वल्स टू -3 -4y, ठीक,
x इक्वल्स टू -3 - 4y और 5। ठीक, तो क्या करेंगे हम, अब x में और y में मान रखना है। ठीक, एक टेबल बना लेंगे, इस तरह एक टेबल बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे। ठीक, 2 से 3 मान ज्ञात करना होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में इतना ही पूछता है। ठीक, इससे चाहे तो हम अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, तो इसके बहुत से हल हो सकते हैं। जैसे कभी हम स्टार्ट करते थे 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको छोटे अंकों से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, तो अगर हम x को 0 मान लें, x को 0 माने तो y कितना आ जाएगा। ठीक, तो y को चेक कर लेते हैं, y आ जाएगा। इधर एक रफ पर एक काम कर लेते हैं, इसको रफ पर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 हो गया, 4y दिया है, तो y को हमें पता नहीं है, तो 4y रहेगा। इधर -3, y इक्वल्स टू -3/4, तो -3/4 हो जाएगा। ठीक, इसका एक मान हो गया। अगर हम y को मान लें 0, तो x का मान कितना हो जाएगा। अगर हम इसको 0 मान लें, 5x + 0 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3/5, -3/5। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसको मान लें 1, ये कुछ में आ सकते हैं, 5x, अगर y को 2 मान लें। ठीक, तो 4 2 जा 8, -3। ठीक, तो -3 - 8, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको -2 मान लेते हैं, यहाँ पर -2। ठीक, तो ये हो जाएगा +8। ठीक, ये हो जाएगा +8। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बचेगा, 8 - 3/5, तो x का मान 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम इस तरह इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये इसका यूज अगले एक्सरसाइज में स्टार्ट जब की जाएगी तो उसमें आएगा। ठीक, तो ये था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।